Please do your own research. Nothing in this video considered as a financial advice. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो करेंसी के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो में जब भी किसी भी चीज़ का ट्रेंड चलता है तो हमें उसको फ्रेंड बना के हमें ट्रेड लेना चाहिए, जिससे हमें 2x, 3x, 4x या उससे भी ज़्यादा हमें प्रॉफिट हो सके। तो कई बार हमने देखा है कि कई सारे ट्रेंड चलते हुए, जैसे मेटावर्स का भी ट्रेंड चला था, उसके बाद गेमिंग क्रिप्टो का ट्रेंड चला था। तो आज का जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉइन्स का। जैसे ही इलॉन मस्क ने ट्वीट किया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कि ओपन एआई एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके बाद जैसे समझो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस की मार्केट में बाढ़ सी आ गई है। आपने देखा हो इमेजेस के भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग के भी कई सारे प्लेटफॉर्म मार्केट में आ गए हैं। तो ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके काम कर रहे हैं। तो हमें ऐसे प्रोजेक्ट देख लेने चाहिए जिससे हमारा प्रॉफिट 2x, 3x हो सके। जब से क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन्स का ट्रेंड आया है तो काफ़ी सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन काफ़ी बढ़ गए हैं, जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है। तो हमें ऐसे समय में उनके अंदर एंट्री नहीं लेनी है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से हैं वो कॉइन जो अभी तक अंडर वैल्यूड हैं और हम उनके अंदर एंट्री करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हम कॉइन स्लेट पे चलते हैं। यहाँ पे 30 दिन का टाइम फ्रेम मैंने लगाया। 30 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर आप देख सकते हो ये जितने भी कॉइन आपको दिख रहे हैं इनकी मार्केट कैप बहुत हाई है, और मार्केट कैप हाई होने के बाद भी ये कॉइन बहुत ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ गए हैं। अब ये देखिए द ग्रैब टोकन, सिंगुलरिटी एनईटी, ये सारे कॉइन बढ़ चुके हैं और इनका मार्केट कैप भी बहुत हाई है। तो हमें ऐसे कॉइन में एंट्री लेनी है जिनका प्राइस अभी तक बढ़ा नहीं है, क्योंकि हमेशा देखा गया कि वेल्स पहले जिन कॉइनों में ज़्यादा पैसा लगा होता है वहाँ से एग्जिट लेते हैं, और वो जो ट्रेंड चल रहा है, जिस मार्केट में जिन कॉइनों का ट्रेंड चल रहा है उनके लोअर कॉइनों को वो पकड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए फाला नेटवर्क एक अच्छा अंडर वैल्यूड कॉइन दिख रहा है, जिसमें 38% तक इसका इंक्रीमेंट हुआ है। अगर फाला कॉइन के बाद दूसरा कॉइन में बात करूँ उसका नाम है CQT, तो यहाँ पर भी ये 34% बढ़ा हुआ है। तो ऐसे कॉइन में वेल्स एंट्री लेंगे और अपने वो जो हाईएस्ट जो जिनका प्राइस ऑलरेडी बढ़ चुका है उन कॉइनों से वो एग्जिट लेंगे। तो आइए पता कर लेते हैं कौन कौन से हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉइन जो अभी तक अंडर वैल्यूड हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कॉइन मार्केट कैप पे लेके चलता हूँ। पहला जो कॉइन है जिसका नाम है फाला नेटवर्क। फाला नेटवर्क की आप अगर बात करें टोटल सप्लाई इसकी है 1 बिलियन की, और मार्केट में जो आ गए हैं वो 45% टोकन इसके मार्केट में सप्लाई में आ गए हैं। उसके बाद मैं बात करूँ CQT, जो दूसरा हमारा अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट है मार्केट में, वो है CQT कोवेलेंट। तो कोवेलेंट की अगर हम बात करें सर्कुलेटिंग सप्लाई की, तो सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई इसकी 1 बिलियन है, जिसमें से मार्केट में जो आ गई है वो 50% इसकी सप्लाई मार्केट में आ चुकी है। तो ये भी अच्छा प्रोजेक्ट है कोवेलेंट। आप इसमें भी आप देख सकते हो, इसकी सोशल मीडिया को आप फॉलो कर सकते हो। और अभी तक ये उतना नहीं बढ़ा जितना कि मार्केट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टोकन्स की हाइप बनी हुई है। तीसरे टोकन की हम बात करें उसका नाम है PRQ, पार्सिक नेटवर्क। इसकी भी अगर हम टोटल सप्लाई की बात करें तो इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 310 मिलियन की है और मैक्सिमम सप्लाई 500 मिलियन की है, और सर्कुलेटिंग में है 173 मिलियन टोकन इसके सप्लाई में आ चुके हैं। ओनली 35% इसकी सप्लाई मार्केट में आई है। तो आप खुद वाइज हैं, अगर आपको सप्लाईज़ के बारे में नहीं मालूम तो आप हमारा जो आई बटन में वीडियो है वहाँ पे जाके आप सप्लाईज़ के बारे में, किस तरीके से हम अंडर वैल्यूड कॉइन को निकालते हैं सप्लाईज़ को देख के, तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हमारा 4th नंबर का जो कॉइन है वो है DX चेन टोकन। इसकी सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, इसकी है 100 बिलियन की सप्लाई, और इसकी अगर सर्कुलेटिंग की बात करें तो इसकी भी 50% मार्केट में सर्कुलेटिंग सप्लाई आ गई है। तो ये टोकन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही टोकन है, चेन है उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। तो काफ़ी समय से ये मार्केट में अंडर वैल्यूड बना हुआ है, उतना प्राइस इसका हाइक नहीं हुआ था। पिछले बुल रन में भी इसमें उतना प्राइस में इंक्रीमेंट नहीं किया था, लेकिन अगर आप इसमें अपने पोर्टफोलियो का कुछ परसेंटेज अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपको ये अच्छा गेन देके जा सकता है। अगर हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करें जिसका नाम है ओरेई चेन के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट के DApp बनते हैं
सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन बनेंगे तो उसके ऊपर ओराई चेन के ऊपर बनेंगे। तो ओराई चेन का भी प्राइस अभी कुछ दिन पहले काफ़ी बढ़ गया था, लेकिन इसका भी अगर हम प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस इसका अभी चल रहा है $6.90। और इसकी अगर टोटल सप्लाई के बारे में बात करें तो इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है ओनली 19 मिलियन की। 19 मिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है। और जो सर्कुलेशन में आए हैं टोकन ओराई के, वो 10% टोकन सर्कुलेशन में आए हैं। तो इसका मुझे काफ़ी डाउट लगता है। ओराई नेटवर्क का काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है देखा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मार्केट के लिए, लेकिन इसकी ओनली सर्कुलेटिंग सप्लाई जो है वो ओनली 2 मिलियन मार्केट में आई है। हो सकता है इसके काफ़ी सारे टोकन जो लॉक्ड हैं वो इन्वेस्टर के टोकन हो सकते हैं, वो इनको डंप कर सके मार्केट में आने वाले समय में जैसे ही इसका प्राइस इंक्रीज होता है। तो वाइजली आप देख सकते हो कि आप किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। सबसे पहले हम इन सबके चार्ट पे चेक कर लेते हैं कि चार्ट पे इन टोकन्स का हाल क्या है। तो मैं बात करूं फाला नेटवर्क की, तो फाला नेटवर्क पे आप देखो, ये फाला नेटवर्क का मैंने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट निकाला है। तो यहाँ पर इसका प्राइस जो है 18 सेंट चल रहा है, काफ़ी समय से ही इसी रेंज के अंदर है। यहाँ से इसका ब्रेकआउट होके यहाँ अगर इसने सपोर्ट लिया तो नेक्स्ट टारगेट इसके 60 सेंट के ऊपर हो सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो नेक्स्ट टोकन है, उसका नाम है सिक्यूटी। सिक्यूटी टोकन में अगर हम बात करें तो इसका जो प्राइस चल रहा है वो है 14 सेंट और इसका जो लोअर प्राइस था वो था 7 सेंट। तो ये अभी अपनी जो लोअर प्राइस थी उससे 2x हो चुका है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है क्योंकि अगर हम इसका बड़ी टाइम फ्रेम पे अगर इसका चार्ट देखें और अगर इसके ऑल टाइम हाई के बारे में बात करें तो वो कुछ था $2 के पास। तो ये काफ़ी अंडर वैल्यूड प्रोजेक्ट हो सकता है, आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। एक ये सपोर्ट लेवल है, अगर ये 11 सेंट के पास दिखे आपको तो यहाँ पर एक एंट्री बन सकती है इस टोकन के अंदर जिसका नाम है सिक्यूटी USDT। नेक्स्ट टोकन के बारे में बात करें जिसका नाम है पार्सिक टोकन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसकी एंट्री पॉइंट के अगर बारे में बात करें तो इसका नेक्स्ट जो एंट्री पॉइंट हो सकता है, अगर ये मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है तो इसका 10 सेंट और 11 सेंट के पास एक टारगेट हो सकता है, वहाँ पे आप जाकर एक एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट टोकन जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है DX चेन। DX चेन में अगर आपको एंट्री लेनी है तो इसके जो टोकन का जो प्राइस है वो यहाँ इस बॉटम तक आना चाहिए। रिट्रेसमेंट अगर मार्केट लेती है तो इसका जो फर्स्ट टारगेट बनता है आपका एंट्री लेने का वो बनता है 0.0003 यहाँ पर, और नेक्स्ट उसका सेकंड जो टारगेट है अगर उससे भी नीचे अगर ये कॉइन जाता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बनता है 0.0022। तो यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं जैसे ही मार्केट रिट्रेस ले। नेक्स्ट टोकन की बात करें ओराई चेन। ओराई चेन आप देख रहे हो यहाँ से कितना सारा बढ़ गया है। इसकी अगर हम देखें तो कितना इंक्रीमेंट हुआ है इस टोकन के अंदर, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके अंदर 1100% का इंक्रीमेंट हुआ था लास्ट टाइम, और अभी ये चल रहा है 500% अप इसके बॉटम से। तो अगर हम इसकी बात करें तो ओराई चेन के अंदर अगर इसके नेक्स्ट टारगेट अगर आपको इसके अंदर बाइंग करनी है तो इसका जो इसके सपोर्ट लेवल पे आना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाइंग अगर ओराई चेन के बारे में अगर मैं बात करूँ इसके बाइंग टारगेट क्या हो सकते हैं, तो बाइंग करने के लिए आप इसको $4 के पास बाइंग कर सकते हैं इस टोकन के अंदर, जो कि ये जो हमारा बॉक्स है इसका अपर चैनल है। अपर चैनल पे आप इसको जाके टोकन को बाइंग कर सकते हैं क्योंकि ये मार्केट जब रिटेस्ट लेगी तो यहाँ पे आगे इसको रिटेस्ट कर सकता है। अगर हम बात करें और अगर इसका एक और नेक्स्ट टारगेट अगर मार्केट में थोड़ा सा और बिटकॉइन रिट्रेसमेंट लेता है, मार्केट अगर बियरिश होती है तो उसके नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ पर देख लो। फर्स्ट जो इसका टारगेट रहेगा वो अराउंड रहेगा $2 के पास, और नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो आपका रहेगा $1। तो आप एज एन एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट टोकन के बारे में मैं बात करूँ वो है हमारा डॉट मूव्स। डॉट मूव्स भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टोकन है और ये एक सोशल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के लिए इस टोकन का क्रिएशन हुआ था। तो इसके भी काफ़ी अच्छे चांसेस हैं ऊपर बढ़ने के। तो डेली टाइम फ्रेम पे देखें, यहाँ से अगर इसका इंक्रीमेंट हम देखें तो यहाँ से ये टोकन का प्राइस ऑलरेडी 200 से लेकर 250% तक बढ़ चुका है, और अभी ये मार्केट रिट्रेसमेंट ले रही है। तो यहाँ पर इस टोकन का प्राइस काफ़ी नीचे भी आ गया है। अगर इसके बाइंग के बारे में मैं आपको बात करूँ तो इसका फर्स्ट बाइंग लेवल जो बनता है वो है
0.006 सेंट, और अगर उसके भी नीचे भी एक और आपको टारगेट दिया जाए तो वो है 0.044 सेंट, और इसका जो बॉटम है वो है अराउंड 0.002 सेंट। तो आप इन जो टारगेट्स हैं यहाँ पर इसकी बाइंग ऑर्डर लगा सकते हैं, या आप इनको यहाँ प्राइस पे आने के बाद इसको बाई कर सकते हैं। तो ये थे कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर वैल्यू टोकन, जिसमें आप पर बाई करके आप इनको होल्ड कर सकते हैं, और 2023 की बुल मार्केट में आप इनको एक अच्छे हायर प्राइस पे जाके इनको सेल कर सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे ट्विटर अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए, आपको ऐसी अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू।